स्टार्ट हो गया, हाँ। अभी हम लोग चैप्टर 10 हिंदी का स्टार्ट करने वाले हैं, डीएवी स्कूल से। और ये है ज्ञान सागर से, है ना। ज्ञान सागर से करेंगे। इसमें है बातचीत की कला। पाठ का नाम है बातचीत की कला, निराली छलके शब्दों की मधु प्याली। यह जग में है पहचान बनाती, जीने की है कला सिखाती। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा बातचीत कब, किससे, कहाँ, किस समय, कैसे करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। या फिर बातचीत करते टाइम पर हमें, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते टाइम पर हमें कौन से शब्द और किस तरीके का लहजा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। भाव भाव मणियों के शब्द सूत्र में पिरोकर, भाव मणियों मतलब भावना रूपी, मणि मतलब इमोशन, ठीक है। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, ये वाले में यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ, हाँ ठीक है। पिरोकर अभिव्यक्ति प्रदान करने और भावों को हृदय, हाँ अभिव्यक्ति करने की क्षमता का वरदान इस चराचर जगत में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे इमोशंस के साथ बात करने के लिए, ये सारी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की अथॉरिटी के पास है, मनुष्य के पास है, ह्यूमंस के पास है, ठीक है। बातचीत की कला में निपुण व्यक्ति जीवन का सबसे अधिक आनंद ले सकता है, वो तो है। क्योंकि आप ये जानते हो कि आप पेशेंस लेवल किसका क्या होता है। अगर कोई आप पे गुस्सा भी कर रहा है तो आप शांति से चुप बैठ रहे हो तो वो इंसान और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इस चीज के ऊपर कि सामने वाला रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो ये होती है बातचीत की कला। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको कि अगर आपको किसी को फ्रस्ट्रेट करना है और गुस्सा दिलाना है, पेशेंस से चुपचाप रहेगा, उसको एक स्माइल दे दो और फूक जाएगा वो, ठीक है। पर ऐसा करना नहीं है, ये गलत बात होती है। प्रभावशाली बातचीत के माध्यम से व्यक्ति अपनी छाप दूसरों पर छोड़ सकते हैं और दूसरों के विचार को ग्रहण कर लाभान्वित हो सकते हैं। यस, ये होता है, जैसे कि हाँ लाभान्वित हो सकते हैं, बता तो रही हूँ मैं आपको, प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रभावशाली बातचीत, अगर प्रभावशाली बातचीत का मतलब होता है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ देती हूँ टीचर्स का। टीचर्स आपको इस तरीके से, देखो हर किसी टीचर का समझाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। प्रभावशाली व्यक्ति जिसकी बातों का आप पर प्रभाव पड़े। जैसे जैसे एग्जांपल हो सकता है कि आपके स्कूल में कोई ऐसे टीचर्स हो जिनसे आप पढ़ने की आपकी सिर्फ एक मजबूरी हो कि क्लास में बैठना, स्कूल में अटेंड तो करनी पड़ेगी इसकी क्लास। वहीं आप एक्सेप्शन केस कुछ टीचर्स ऐसे हो स्कूल में या फिर आपके ट्यूशन में ऐसे हो, या फिर या आसपास के कोई ऐसे टीचर हो जहाँ पे आपको लगे यार ये टीचर ना बहुत बढ़िया बोलता है, पढ़े या ना पढ़े क्लास भी अटेंड कर लेंगे तो भी पास हो जाएंगे, है ना। तो वो उनका जो कन्वर्सेशन है, बताने का जो तरीका है, वो इनफ होता है किसी चीज को समझाने के लिए। तो वो क्या है, अपने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से किसी दूसरे के ऊपर क्या छोड़ते हैं, छाप छोड़ते हैं। और हम दूसरे उनसे क्या ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, उनसे चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह खेद का विषय है कि जिस कला में प्रवीण होने पर मनुष्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, वही जीवन में सबसे अधिक उपेक्षित है। हमें पता है कि हम इससे काम कर सकते हैं, हमें खुद को लाभ मिल सकता है, पर यही हमारे जीवन में क्या है ही नहीं, उपेक्षित है, कम है। जैसे आपको पता है कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं जो पढ़ा रही हूँ बहुत सही पढ़ा रही हूँ और मुझे इससे प्रॉफिट होगा, बट कहीं ना कहीं आप मेरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हो। और वहीं दूसरी तरफ जो, जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे पास 11th में दो बच्चे पढ़ते हैं, मैं एक बच्चे को दो तीर के निशान बना के जो चीज समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ ना, वो उसे समझ में आ जाएगा। और वहीं वो दूसरे बच्चे को समझाऊंगी कि उसको भी मैं सेम चीज बता रही हूँ, बट मार्क्स फर्क देखने में मिल जाएंगे आपको। एक के 100 आउट ऑफ 100 आ रहे होंगे, एक के 90 आ रहे होंगे, 60 आ रहे होंगे, 50 आ रहे होंगे, ऐसे आ रहे होंगे। तो ये क्या है, समझने के ऊपर बात है। यही सब चीजें हमारे में क्या है, कम है, क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता जब टीचर बोलता है तो जब भी मैं नॉर्मल सबको बता रही हूँ, जब भी कभी स्कूल का टीचर हो या मैं हूँ या कहीं भी किसी से पढ़ो या समझो कुछ भी चीज ध्यान से सुनना, फोकस क्या होता है, फोकस सिर्फ इतना होता है, एक आवाज, सामने वाले की आवाज सुनो, ध्यान उसकी, ध्यान सिर्फ उसकी आवाज पर होना चाहिए और उसकी आंखों पर होना चाहिए। और अगर कोई टीचर आपको एक्शंस के साथ पढ़ा रहा है तो दैट इज इनफ गुड फॉर यू, इतना काफी होता है चीज को समझने के लिए, ठीक है।
किताबें रटकर ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त करके भी बातचीत की कला में निपुण न होने के कारण अनेक लोग जीवन में उन्नति नहीं कर पाते, जबकि अनेक लोग बात करने की योग्यता और व्यवहार कुशलता के बल पर उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं। मतलब कुछ लोग इतने अच्छे वोकल होते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे, जैसे आपको ना बोलना आना चाहिए, कहाँ किस जगह कैसे बोलना है, स्टेज पे कैसे बोलना है, फ्रेंड सर्कल के सामने कैसे बोलना, जो बात आप अपने फ्रेंड्स में कर सकते हो वो बात उस तरीके से आप स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो ये क्या है कि आप सीखते सीखते भी बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, बातचीत की योग्यता का प्रभाव केवल घर परिवार तथा स्कूल तथा रोज मर्रा के जीवन में ही नहीं, बल्कि स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र सामाजिक सांस्कृतिक व एवं धार्मिक गोष्ठियों सभा समारोह विक्रय केंद्रों व व्यापारिक केंद्रों में भी दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। बस इतना बता रहे हैं यहाँ पर बातचीत की कला कहाँ कहाँ पर आनी चाहिए। जैसे हम एक टीचर के सामने कैसे बात करते हैं वो बात करना अलग होगा, हम अपने घर परिवार में कैसे बात करते हैं वो बात अलग होगा। घर परिवार में आप करके बात करते होगे, स्कूल में आते आते दोस्तों के पास आते आते वो तू में बदल जाता होगा। ठीक है, और सामाजिक जगहों पर आते आते आप उन शब्दों का इस्तेमाल करते हो जो आप अपने घर में नहीं करते, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो। ठीक है, आपको कोई सामान अगर बेचना है, आपको अपनी शॉप पर हो या फिर कहीं पर हो, तो आप इतने प्यार से बात करोगे, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा आइटम फ्री करके कस्टमर खुश हो जाएगा, अगली बार हमारे पास। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग बात करने का तरीका है। तो हम अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग बात करते हैं, कैसे वो बता रहे हैं। ठीक है, बात बातचीत करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन आएगा क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए अपने से अधिक महत्व उस व्यक्ति को दे जिससे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अल्टीमेटली बात दीवारों से तो करोगे नहीं, सामने कोई एक्स या वाई या जी नाम का कोई पर्सन होना चाहिए। ठीक है, हमें दूसरों की सुख सुविधा रुचि अरुचि विचारों सिद्धांतों और भावनाओं और मान सम्मान का पूरा ध्यान रखना चाहिए या रखें। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जैसे जैसे एग्जांपल जो आपके साथ लास्ट टाइम इंसिडेंट क्या हुआ कि आपने पूछा अपने बैचमेट से कि मैं रुकूं या आप चल रहे हो, या तो चल रहे हो, उसने आपको ओपोजिट रिएक्शन करा, और नेक्स्ट टाइम आपका क्या रिएक्शन था कि चलो उठ के चले जाओ। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड आप देखोगे उसका इंस्टेंट रिएक्शन क्या हुआ कि उसने उस चीज के लिए आपको सॉरी बोला। तो क्या है, आपको बातचीत करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके सामने कौन है और उसकी भावनाएं उस टाइम पर क्या है। ठीक है, उसके इमोशंस क्या है, ये नहीं दोस्त है तो कुछ बुट के बोलते हुए चलते बनो। ठीक है, जैसे आप एक टाइम तक किसी को पोक कर सकते हो इन अ फनी वे, एक लिमिट तक, पर आप किसी को रोज बोलने लग जाओगे ना, तू चलना तू चलना तू चलना, अगले टाइम पे कहेगा अब तू चल, ये वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, उनकी पसंद के प्रति रुचि दिखाते हुए अपने विचारों को व्यक्त करें एज यूजुअल। जिसके आपके साथ थॉट्स क्लियर होंगे आप उसी के साथ बैठना कंफर्टेबल जोन में पसंद करोगे, जिसके थॉट्स आपके साथ मैच नहीं होंगे आप उससे बात भी नहीं करोगे। बिना सोचे समझे जल्दी में कुछ भी बोलना बातचीत के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक है, जो आजकल बच्चे करते हैं, कुछ नहीं समझ में आया कुछ भी बोल दिया। ठीक है, जैसे कभी कभी एक एक्स नाम का बच्चा पढ़ता है मेरे पास, वो कभी भी हंस मजाक में बोल देता है तुम छोटी बच्ची हो क्या। ठीक है, और वो एक्स नाम के बच्चे का कोई भी नाम कमेंट में नहीं लिखेगा। ठीक है, नहीं कमेंट्स नहीं ऑन, ये ये वाली हरकत नहीं। यदि बातचीत की कला में निपुण व्यक्तियों में वृद्धि हो जाए तो समाज तथा परिवार में पनप रही कुटुता असहिष्णुता वैमनस्यता जैसे सामाजिक रोगों का अंत हो जाए और राष्ट्रीय एकता में पड़ी दरारें पट जाएं मतलब हट जाएं। ठीक है, असहिष्णुता का मतलब होता है, देखो यहाँ नीचे भी लिखा है असहनशीलता, जो जिस जैसे बोलते हैं ना हमें सहन नहीं होता, हम कांट, हाँ आउट ऑफ लिमिट, अन, ठीक है, अनबियरेबल वो बोला। ठीक है, और विस्मयता का मतलब क्या होता है, शत्रुता। ठीक है, या समाज के अंदर ये सब चीजें जो नेगेटिव वे है ये सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए, अगर बातचीत करने का तरीका सभी
को अच्छे से आ जाए और उन लोगों के नंबर्स बढ़ जाएं जो बातचीत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे जस्ट आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, जस्ट ये एक एग्जांपल है, मैं किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, और ना ही मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ बोल रही हूँ, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, और मेरा यहाँ पर बोलने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। कहीं कोई नेता उठ के मेरे को कुछ बोले या फिर कुछ हो जाए, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, कैसे, या फिर आपके स्कूल में कोई भी टीचर होगा, जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं एक बहुत अच्छी वक्ता हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छी स्पीकर हूँ, स्पीकर इन द सेंस मैं आपको इस तरीके से चीजों में बाइंड अप कर सकती हूँ जो आपके समझ में है, और आप मेरे पास बैठ के और कंटेंट मेरे से निकालने की कोशिश कर सको, ठीक है। ये ऐसे वाले काम नहीं करने चाहिए नेता, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, हम हम कानून कैसे बनाते हैं और कानून बनता कहाँ कैसे है, वहां उस पोजीशन पे नहीं जाना मुझे, है ना। तो बातचीत की महत्व व उपयोगिता जानकर आपके मन में प्रश्न तो अवश्य उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि ये गुण आप में भी विकसित हो जाए, ठीक है। यही लाइन को पढ़ने का एक तरीका है, क्लास में बच्चे कैसे पढ़ते हैं इसे, बातचीत की महत्ता व उपयोगिता जानकर, ऐसे पढ़ते हैं बच्चे। और जबकि जो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं वो यही ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके आपके मन में प्रश्न तो उठ रहे होंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि आपके मन में भी ये क्या है, आपके अंदर ये वाला गुण भी आ सके। कब कॉमा पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच करना, ये टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, पर आप एक एक ही लाइन को एक ही सुर में गा रहे होते हैं सारे, ठीक है। अजी आपको तो अभिष्ट परिणाम वाहिनी बातचीत की कला में परंपरागत होने के लिए केवल सत अभ्यास व साधना करनी होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको प्रॉपर क्या करना होगा, इसका प्रैक्टिस करना होगा। कैसे बात करोगे, अब प्रैक्टिस के लिए क्या, किसी को ढूंढोगे मुझे बातचीत करनी तो उससे चल सही से बात कर मुझसे, अभी तो सही नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अपने डेली बिहेवियर के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हो जिससे आप देख सको, जैसे जैसे एग्जाम्पल आपको अच्छा एक स्पीकर बनना है, मैं एक कॉमन एग्जांपल दे रही हूँ, सब करते हैं, मैंने भी करा अपने टाइम पर। इफ यू इम्प्रूव योर वोकल स्ट्रेंथ, हो गया, नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कर, वोकल स्ट्रेंथ, तो आप क्या करो, अपने लेवल से स्टार्ट करो, अपने फ्रेंड सर्कल से अलग तरीके से फॉर्मिंग कोशिश करो, अपने घर पर अलग करो, अपने टीचर्स के सामने, आई मीन टू से अपना आइडेंटिफिकेशन सब जगह अलग अलग रखो इन टर्म्स ऑफ वोकल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो सबको ना, आपको भी खुद एक टाइम बाद आके ना अंतर पता लगने लग जाएगा, ये होगा जिससे आप तू करके बात करो ना, उससे आप करके बात करो, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब आप इससे गो थ्रू हो जाओगे ना, जब इसकी हैबिचुअल हो जाओगे आप, तो आपको लगने लगेगा नहीं ये बहुत अच्छा तरीका है, और एक टाइम बाद आपको आगे ना ये चीज रिस्पेक्ट के साउंड में आने लगेगी, कि अगर मैं आपको आप करके बात करूं तो आप मुझे तू नहीं बोल सकते, ये वाला साउंड, ठीक है। बट इसको अग्रेसिव मोड में नहीं लेना, कहीं तू तू ने बोला तो उसका सर फोड़ दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपकी बातचीत दूसरों पर और दूसरों की बातचीत आप पर क्या प्रतिक्रिया, आपकी उन बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, मैं वही सेम बता रही हूँ। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एक्स नाम के बच्चे ने कुछ कहा वाई नाम के बच्चे से, और बाद में उसकी प्रतिक्रिया का क्या निष्कर्ष निकला, पर्सनली सॉरी बोलना, ठीक है। क्या प्रतिक्रिया हो रही है, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नहीं करते सॉरी फील, ठीक है। इससे आपको आत्मचिंतन व आत्मशोधन में सहायता मिलेगी। आत्मचिंतन और आत्मशोधन इज व्हाट, आत्मचिंतन मतलब देखो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आत्मचिंतन वैसे होता क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं जिसे इंग्लिश के अंदर, खुद को सोचना, खुद के पास सेल्फ एनालाइज, एनालिटिकल अप्रोच, हाँ। तो खुद के बारे में बात देखने की, हाँ आज मैंने ना इससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करा था, जैसे ये काम कब होते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको, एग्जाम्स में होते हैं, जो बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं, जो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो घूमते हैं एग्जाम के 1-1.5 हफ्ते पहले टीचर्स के पास, अपनी अच्छी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने अपने क्लास के उन बच्चों के पास जो बढ़िया मार्क्स लाते हैं, ला मैं तेरा काम कर दूं, ला मैं तेरी बोतल भर के ले आऊं, ला दे दे, उस टाइम नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही होती हैं, ठीक है। आत्मशोधन, स्वयं को सुधारना, खुद को सुधारना, फिर वो बच्चे बोलते हैं कि नहीं अब हमने आत्मचिंतन करा और हम खुद को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, हम आत्मशोधन कर रहे हैं, हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। बट जैसे एग्जाम खत्म होते हैं, रिजल्ट आता है, फिर वो बच्चे वैसे हो जाते हैं मस्तीखोर, ठीक है। सुने सुने अधिक,
बोले कम। ये तो हमेशा से ये है, जो भी अच्छे, जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर लोग रहे हैं ना, या फिर मैं मेरा भी बताती हूँ, आई एम अ वेरी मच गुड लिसनर। ठीक है, अगर मेरा कोई लेक्चर चल रहा है, जैसे मैं अभी डिपार्टमेंट में बैठती हूँ, तो मेरा कोई लेक्चर चल रहा है, कोई प्रोफेसर या कोई टीचर बोल रहा है, मैं किसी की प्रॉब्लम से, किसी के सॉल्यूशन में, बीइंग एन फोकस स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छे से सुन सकती हूँ। सुनना आपको बहुत ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। ठीक है, स्वार्थ प्रकट कर बात ना बोले, बात ना कटे दूजो दूजो की, हम मृदुवाणी का मधुरस घोले। तो यही बोल रहा है कि हमें क्या बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। और जब भी हम बोले तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है जी हाँ, यदि ऐसा हो जाए तो जीवन में सफलता सदैव आपके चरण चूमेगी। ये होता है, आप अच्छे से बात करो, सब लोग कहे नहीं यार ये अच्छी लड़की है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तथा सब और कोई आपसे बदतमीजी कर रहा हो, सब बोल नहीं, आप नहीं बोल सकते ऐसे, प्लीज। मुझे कभी कभी सामने वाले को बताना पड़ता, तू नहीं बोल सकता बेटा। ये वाली कहानी भी होती है, पर उसके लिए पहले आपको आपसे ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हर किसी की ना, देखो मैं नॉर्मल बताऊं, एक बाउंड्री लाइन होती है, जो मुझे लगता है हर रिलेशनशिप में आप सभी को निभानी चाहिए। नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वहां भी होनी चाहिए। और आई मीन टू से हर एक के बॉन्ड में, फ्रेंड सर्कल में एक बॉन्ड है, ठीक है, मैं आपकी बेइज्जती मार रही हूँ, आप मेरी बेइज्जती मारो, बट एक लिमिट तक, वो लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बातचीत की कला में सफलता के लिए मनुष्य के आकर्षक व प्रभावशाली व्यक्तित्व का भी कम योगदान नहीं। इससे आकर्षक बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, मतलब आई मीन टू से, जो लोग आपको अच्छे दिखते हैं आप उसी से बात करना चाहते हो, ये फैक्ट है। जैसे जस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप नॉर्मल स्कूल जाते हो, आपका नॉर्मल वेयरिंग होता है स्कूल यूनिफॉर्म, और आप जाते हो, आपके यार दोस्त होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बातचीत होते हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल कोएड स्कूल की बात कर रही हूँ, गर्ल्स स्कूल्स में भी होता है ये, बॉयज स्कूल्स में भी होता है। ठीक है, वहीं आपके स्कूल में कोई फंक्शन है, वो लड़की जो आपको हमेशा उसी सलवार सूट में मिली है, बेल्ट लगा के, आधे बाल इधर घूमे पड़े हैं, आधे बाल उधर घूमे पड़े हैं, कॉपी दे दो, कॉपी साइन में मैम चेक करेगी, कॉपी पागलों की तरह कॉपी के गट्ठर उठा उठा के मैम के वो लड़की आपको किसी डांस फंक्शन में दिखे नाचती बढ़िया तरीके से, उस दिन लड़कों को समझ में आता, अरे ये भी थी, ये तो अच्छी लग रही, आई मीन टू से आकर्षक। जिस दिन आप अच्छे, उस दिन क्या होता है, उस दिन आपसे अच्छे, सब अच्छे से बात करेंगे, तो सुंदर लग रही है तो बढ़िया लग रही है। ऐसे लड़कों के साथ होता है, जो लड़का आपको हमेशा ऐसा बावला सा दिखेगा, आधी शर्ट बाहर निकल रही है, आधे जूते के लिए खुले पे, आधे लड़के नीचे जमीन पे गिरे पड़े हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, मुंह पे मट्टी लग रही है, वो लड़के तुम्हें किस दिन मिले ब्लेजर के अंदर, शर्ट के अंदर प्रॉपर, वो भी आपको लगा अरे ये तू भी इतना सुंदर लग सकता है। और आपको ऐसे कोई वन टाइम पर्सनालिटी मिले, ऐसा लगे नहीं यार एट्थ में, यार इसको तो, इससे तो बात करी नहीं, तो नाइन्थ क्लास के भैया सुंदर लगता है, इनसे काम निकल सकता है, इनसे काम निकलवाया जा सकता है ना। तो ये आई मीन टू से, जो लोग अच्छे दिखते हैं, जो लोग आकर्षक दिखते हैं, और जो लोग आकर्षक दिखते हैं आज के टाइम में, तो आकर्षक दिखना क्या हुआ है, नॉलेज वाला पर्सन, जिसके पास नॉलेज है ना, उसके फेस का ग्रेस देखा करो आप लोग। वो पहली बात तो इंसान बिजी होगा, या फिर बहुत कम बोलेगा, या तुक वाली बात करेगा और निकलता बनेगा, जिस नहीं मेरे से तो कोई बात ही करना पसंद नहीं करता, मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। मेरे को कोई, मैं नॉर्मल बता रही हूँ, मैं चाहूँ तो इस चैप्टर को, ये जितना बड़ा मैं वीडियो कंटेंट बनाती हूँ या नॉर्मल जो मैं आपको पढ़ाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 18-20 मिनट की वीडियो आप पढ़ो, ढंग से समझो, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, उसी क्लास को मैं 2 दिन खींच सकती हूँ आराम से, जो और ट्यूशन या और कोचिंग सेंटर में हो सकता है। क्यों खींचना है, जब कोई काम जल्दी खत्म हो गया तुम आगे बढ़ सकते हो, तो जबरदस्ती कच्चू वाली चाल चलनी है, जब तुम खरगोश की तरह कूद के आगे दोबारा रेस जीत सकते हो, तो कछुए की चाल को देखना ही क्यों है, ये वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है इसका कम योगदान हो तो इसे और कैसे आकर्षक बनाया जाए। आप हमेशा खुद को देखो, जितने भी ना जो स्पीकर्स देखे होंगे आपने, जैसे विवेक बिंद्रा हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, ये आज का आप लोगों को यूथ ये देखता है मोटिवेट हो, ठीक है, मोटिवेट होने के लिए। ठीक है, तो ये सब लोग अच्छे वोकल कोर्स, आप लोग क्या देखते हो, अरे यार इसने आज घड़ी बढ़िया पहनी है ना, घड़ी अच्छी लग रही थी आज इसकी, कोई नहीं, उसने शूज देखे, अक्सर बॉयज या गर्ल्स में तो शूज देखो कितने बढ़िया। ठीक है, और जो ज्यादा अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी गर्ल, या फिर आप पीसी को देख लो, प्रियंका चोपड़ा को,
वो दिखने में सुंदर है, और जब वो बोलती है ना उसके बाद उनका वो देखा करो ग्रेस फेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो क्या बोला है, इसके नीचे लाइन लिखी है, ये क्वेश्चन आएगा इसे कैसे आकर्षक बनाया जा सके, और नीचे ना इसका कोड डाल देना। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल बता रही हूँ, आप मुझसे आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया से सीखो, कंटेंट कैसे बनाते हैं, बुक पढ़ते कैसे हैं आपके। मैं नॉर्मल बता रही हूँ, जो मेरे अंदर प्लस पॉइंट, सबको अपने प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पता होने चाहिए। मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि मेरे पास टाइम कम होता है, बिकॉज आई हैव अ वेरी बिजी स्केड्यूल, मेरे पास बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। बट हाँ इतना होता है कि मैं अपने पे काम करूँ, या कोई किसी को पता हो कि मेरी वर्थ क्या है। जिस बच्चे को पता है, ऐसे हायर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको पता है कि हाँ बैठेंगे मैम से क्लास लेंगे या दीदी से क्लास लेंगे तो कितना कंटेंट दीदी दे देगी, और हमारे कैसे 50 वाले मार्क्स 90 में पहुंच सकते हैं। ये बात डेफिनेटली है मेरे अंदर, मैं लिख के दे सकती हूँ ऑन पेपर पे किस आंसर को कैसे लिखना है, कैसे आप 50 से 90 का स्कोर ला सकते हो, और मिलेंगे मिलेंगे, नहीं मिले तो मैं खड़ी हूँ लेके चलना स्कूल में। बट जैसा मैं बता रही हूँ वैसे लिखने पड़ेंगे, ये कब ये है एक टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, तो सचरित्र सचरित्र ही सुखकर सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करे हम, हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करें हम। तो ठीक है, यहाँ पर ये बात वही जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं दुर्गुण का अवसान, हमें दुर्गुण नहीं चाहिए। ये बात मैं ईगो में नहीं बोल रही हूँ कि मुझ मेरे अंदर, ये मैं किस बात पे बोल रही हूँ, अपनी प्रैक्टिस के बाद, अपनी प्रैक्टिस के दम पर। तो यहाँ पर प्रैक्टिस ही बोल रहा है, देखो सचरित्र का सुख कर है, जो अच्छा चरित्र वाला है उसको सुख मिलेगा। निज चरित्र उत्थान करे हम, हो आचरण सर्व सुखकारी, सबके आचरण कैसे होने चाहिए, सभी के लिए सुखकारी होने चाहिए। और वो कब होंगे, देखो आप पॉजिटिव कब रह सकते हो, जब आपको पता है मेरी तरफ से मैंने कभी किसी को गलत नहीं करा, अब तुम तेल लेने जाओ। ठीक है, दुर्गुण का अवसान करें हम। पर आपको क्या करना है, अपना क्या करना है, चरित्र निर्माण करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, दुर्गुण दुर्गुण को क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, टाइम वाला रिवीजन करो फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, चरित्र निर्माण में, चरित्र निर्माण मतलब कैसे आप आपका करेक्टर जस्टिफाई करोगे, कौन कौन हेल्प करते हैं, माता पिता, गुरुजन, संगति, वातावरण। ठीक है, को के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अक्सर हम इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, जिस एज ग्रुप में हो, आप सबसे ज्यादा टाइम किन के साथ स्पेंड करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ मोस्टली 80% टाइम, 20% टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हो। 20% कैसे, ये बात मैं बोल रही हूँ क्योंकि 6 या 7 घंटे तो तुम लोग स्कूल में होते हो, उसके बाद घर पे खाना वाना खाया, फिर तुम लोग ट्यूशन में कूद रहे होते हो। ठीक है, ठीक है, फिर घर आके फिर भी तुम अपने स्कूल के काम मांगते हो अपने दोस्तों से, थोड़े बहुत ट्यूशन के, थोड़े बहुत स्कूल से, इतने तुम लोगों के 8-10 बज जाते हैं घर पे। 20-15 मिनट, 20%, 10%, ऐसा नहीं है जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते वो अपने पेरेंट्स के साथ भी पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। बट इन सबका इन्वायरमेंट कंपलसरी होता है। जैसे कभी कभी सुना होगा आपने बहुत सारी लाइंस के अंदर कि इसकी तो संगति खराब है। संगत इज वॉट, आपको कोई बैठा है आपके साथ, मैं संगत हूँ, मैं खराब हूँ, दूर रहना, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं संगत हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आओ मेरे पास बैठो, ऐसा कोई नहीं बोलता। इट्स ऑल अबाउट द वातावरण। कौन है वातावरण, है नहीं यार बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है, मेरी आदतें बेकार हो जाएंगी यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वातावरण संगति इज वॉट, जिस तरीके के लोगों के साथ आप बैठते हो, और जिस तरीके के लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, खाते हो पीते हो, उसी तरीके का आपका मेंटल लेवल भी हो जाता है। इसीलिए मोस्टली पेरेंट्स, टीचर्स, या फिर जो आपके मेंटोर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे बच्चों के साथ बैठो। नहीं जी, अच्छे बच्चे इन द सेंस कि जिस जगह आपका लेवल है ना, उस लेवल को मेंटेन करके रहो। अब नीचे वाले बच्चे को तो उठने के लिए बोलेंगे ना, आप अच्छे के साथ बैठो, अच्छे वालों को क्या बोलेंगे, इतनी ही मेहनत करो ताकि इसी लेवल पर मेंटेन रखो खुद को। ये है। ठीक है, सुदृढ़ चरित्र के अभाव में व्यक्ति मौजूदा समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, कलह, धोखाधड़ी, दुराचार आदि असामाजिक प्रवृत्तियों का शिकार हो जाता है, और समाज में भी सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये सारे काम भी करते हैं। जैसे हम लोग सोना खरीदने गए, मान लो राधिका नाम की नहीं, मान लो एक्स नाम की एक लड़की है, ठीक है, उसने कहा आज मुझे गोल्ड खरीदना है, काट दो, मुझे गोल्ड खरीदना है। तो उसने बोला ठीक है मैम इतना टैक्स पे कर देना, तो मैं टैक्स नहीं दूंगी। टैक्स नहीं दोगे तो कम हो जाएगा अमाउंट। ये क्या करा तुमने, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी सरकार के साथ।
तो ऐसे भी व्यक्ति हैं, ठीक है, बट हमें सामने वाले को पता चल जाता है कि ये फिर सम्मान योग्य नहीं है। आप किसी को जाके बोलो कि मेरे को इतने, मैंने अपने इतने सारे 20-25 हज़ार के इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदे, इसका जीएसटी भी काट देना, वो देखेगा मैडम, वो पहली पहली बात तो दुकानदार खुद ही मना करता है, रहने दो, जीएसटी पे हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि हम भर रहे हैं तो फिर सर को उसको भी भरना पड़ेगा। तो फिर ऐसे लोगों को क्या देखा जाता है, सम्मान की नजरों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। बातचीत में अंधेरे पर छाई छाई निश्चल स्वभाव स्वभाव मधुर मुस्कान किसको आकर्षित नहीं करती, ठीक है। बातचीत करते टाइम हमेशा थोड़ा सा एक हेल्दी स्माइल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तुम, कोई बच्चा पिट रहा है और तुम हंस रहे हो पीछे से, ठीक है। अगर कंटेंट, हाँ मतलब तुम लोग बात कर, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और पीछे सामने वाला बच्चा बैठ के वैभव हंस रहा है, ठीक ही ठीक ही ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बातचीत में मुस्कुराहट यदि एक और प्रसन्नता, सद्भावना और मैत्री को बढ़ाती है, तो दूसरी ओर परेशान, लिखा हुआ है यहाँ पे, उद्विग्न और उदास लोगों के लिए राहत और भग्नाश जनों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध करती है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या क्या होगा इससे करने से, ठीक है। तो एक और तो वो दूसरे वाले को खुश करे, एक आप जब आप खुद हंसते हो ना तो आपको अच्छा लगता है अंदर से, और दूसरी ओर अगर आपकी वजह से कोई दूसरे इंसान की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो डेट इज वेरी मच गुड, ठीक है। तो ये भी एक है कि एक अच्छा प्रेरणा स्रोत है। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सबको सुवास, मेरे में ब्लर हो गए, क्या लिखा है बेटा? पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती, वासित है या बासित है? वासित, अच्छा, सुवासित कर देती है, अच्छा लगता है, अच्छा फील कराती है। अब आपको ये परफ्यूम लगाओ, अच्छा फील होगा क्योंकि आप महकोगे, ठीक है। ये कहानी है। सरल हृदय से ही स्वाभाविक मुस्कुराहट मुस्कुराहट प्रस्फुटित हो जाती है, होती है, जो मनुष्य के हृदय की निर्मलता और प्रेम का प्रतीक होता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत क्यूट होते हैं, बहुत क्यूट, आपको दिखता है ये कैसे पिट सकता है, पर आपको लगता है ये पिटने वाले काम भी करता है ना। तो जो चीटिंग मत करा उसे, रिवाइज कर रही है, जल्दी कर, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सॉफ्ट वोकल स्ट्रेंथ होती है उनकी, तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। कपट, स्वार्थ और क्रूरता और हीनता की भावना से ग्रस्त कुटिलतापूर्ण मुस्कुराहट बनावटी होती है, जो बातचीत की रोचकता को समाप्त कर देती है। जो लोग जबरदस्ती का हंसते हैं, फालतू में बदतमीजी करते हैं, हंसते हैं, तो उससे क्या होता है, बातचीत रह जाती है, फिर तो बेइज्जती, लड़ाई। वो एक बातचीत कब आपका एग्रेसिव मोड ले लेती है, वो उसका एक ही आंसर है कि किस, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, किस प्रकार की बातचीत के द्वारा सामान्य वार्तालाप या सामान्य बातचीत भी एक हाँ, या एक खतरनाक कार्य या फिर एक ऐसा हो सकती है। तो आप इसमें ये वाले आंसर्स लिखोगे, ठीक है। मुस्कुराहट का अक्षय कोश कोश लुटाने वाले गरीब नहीं होते, उनके तो उनके तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, जाता कुछ नहीं और मिलता कुछ नहीं। ये ये एक प्रॉपर उन्होंने एक थीम कमेंट करा है, बस इस बेस पे, ठीक है। एक दिन हम यहाँ पर आई थिंक एक स्टोरी बताएंगे, या फिर इसके आगे, तो इतना कंटेंट ना बातचीत वाले टॉपिक के लिए, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ कब क्या बोलना है, ऊपर वाले 2 पेजेस में हमने पढ़ा है, ठीक है। एक दिन एक नव विवाहित स्त्री ने रेडियो खोला, नव विवाहित स्त्री मतलब नहीं, न्यू ब्राइडल, ठीक है। उसमें एक ही स्टेशन पर दो भिन्न कार्यक्रम सुनाई दे रहे थे। एक में प्रातःकालीन व्यायाम तथा दूसरे में पकवान बनाने की विधि बताई जा रही थी। रेडियो की आवाज से आवाज आ रही थी, अब सुनिए स्वादिष्ट व्यंजन की विधि। अपने हाथों दे दे अपने हाथों को कूलों पर रखिए, एक बर्तन में थोड़ा आटा लीजिए, अपने शरीर को अंगूठों व पंजों के बल पर खड़ा कीजिए और आटे में आधा प्याला दूध मिलाइए, धीरे धीरे। ये ऐसा ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक ही स्टेशन पर दो चीजें चल रही हैं। कौन सी? एक तो भोजन बनाने वाली और एक योगा व्यायाम वाली। तो अब समझ रहे हो क्या कैसा क्या हो रहा है, सोचो क्या इस पे क्या एक्शन के थ्रू होगा, इमेजिन करो। धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित कीजिए, अब दोनों
अंडे फेंटिए, 6 बार लगातार ऐसा कीजिए। इसके बाद घोल को आग उसके इसके बाद घोल को आग पर चढ़ाकर जमीन पर लेट जाइए। 10 मिनट के बाद उतारिए और सूखे तौलिए से हाथ पोंछकर गरम गरम परोसिए, गर्मा गर्म परोसिए। ठीक है। आग पर रखा बर्तन जल गया। यह सब देखकर गुस्से के स्थान पर पति महोदय की हंसी फूट पड़ी। गुस्से की जगह उसे क्या आ गई? हंसी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि एक ही जगह पर दो तरीके की कन्वर्सेशन हो रही थी, जिस वजह से ये अंडा खिचड़ी, ये जो भी इसमें हुआ, ये क्या पक गया वो कुछ नहीं पता चला। एक्सरसाइज एक्सरसाइज सब हो गई। तो यहाँ पे गुस्सा आने की जगह से क्या हुआ? हंसी आने लगी। देखो क्या कैसी मिस्टेक हुई है। ठीक है। नवविवाहित भी अपनी मूर्खता पर हंस पड़ी। ठीक है। तो देखा आपने कि दो अनमेल बातें एक साथ प्रस्तुत हो जाने से विनोद का कारण बन जाती है। तो ये क्या बोल मजाक, मजाक, ये वाली मीम नहीं है। ठीक है। दी आप दी वाला पढ़ रहे थे ना पूरा पूरे आपकी आवाज आती हुई रास्ता में बिल्कुल सेम आवाज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि वो क्या बोलते हैं कि दो अनमेल अनमेल बातें जिनका कोई मेल नहीं है, कोई तुक नहीं है, वो क्या है, एक साथ अगर जब चालू हो जाए तो क्या होंगे? हंसी का कारण ही बनेंगे। ठीक है। इस प्रकार बातचीत में अनमेल प्रसंग हास्य व विनोद का कारण बन जाते हैं। ठीक है। या फिर है स्नायविक थकान। स्नायविक थकान मतलब नाड़ियों की थकान, नसों की थकान। ठीक है। शोभ, शोभ मतलब क्रोध होता है। ठीक है। मलाल, दुख दुख। फिर क्या है बताओ? तुलुक मतलब जल्दी गुस्सा आना। यस, चिड़चिड़ापन आदि। सुखद संवाद के इन शत्रुओं को भी बातचीत में विनोद प्रियता को मरहम लगाकर पराजित किया जा सकता है। मतलब इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को, या ऐसे लोगों को जैसे करेक्टर स्केच लिखने के लिए कहते हैं कभी कभी, या फिर जो आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में भी हम कुछ दोस्तों को देखते हो कि हमेशा ऐसे ही रहता है, गुस्से में, जब मर्जी चिकवाते रहो उससे, जब मर्जी लड़के कोई भी होगा। देखना अक्सर कोई भी लड़के होंगे ना, पीटने में मजा आता है उन लोगों को। कुछ समझ आए या ना आए, बस मारो, पकड़ के मारो। कंटेंट पता नहीं होना चाहिए, बस मारना आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हंसी मजाक से भी अच्छा करा जा सकता है। और कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको गुस्सा ही नहीं आता, जिस सामने वाला गुस्सा हो रहा होता है और वो हंस रहे होते हैं, दांत पाट रहे होते हैं, है ना, हर चीज पे हंस रहे होते हैं। हे मजा है, देख कैसे शक्लें बना रहा है ये, है ना, है ना। तो इसमें भी होता है। और वहां लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, जैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, जब गुस्सा आता है तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आता है। ठीक है। और नहीं आता तो फिर वो हंस रहे होते हैं, एक दूसरे की चुगलियां लगा रहे होते हैं, बैक बिचिंग कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है आज रोहित ना श्रद्धा के साथ घूम रहा था, सामने छोड़ ना, अपन समोसे खाने चलते हैं, घूमने तो उसको श्रद्धा के साथ। ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है। एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें सिखाने पढ़ने के बाद भी उन्हें किसी आदमी को पेट भर के इनाम पाने का धंधा करता था। यहाँ पर ना आई थिंक ये स्टोरी है। ठीक है। एक बार बहुत सुंदर तोता उसके हाथ लग गया। उसने उसे इंसानी बोली सिखाई। ये भविष्य की बात भी बता देता था। ठीक है। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट कर इनाम में पाया। ठीक है। बादशाह ने तोते की देख रेख के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, मतलब उसको रखा। ठीक है। और हिदायत दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें भी मार डालेंगे, तोते के मरने की खबर देने वाले को भी मार डालेंगे। मतलब अकबर इज लाइक वेरी एग्रेसिव एट दैट टाइम, कि अगर मेरा तोता मर गया तो तूने तूने खबर दी, पहले तू मरेगा, और जिसकी वजह से मरा है फिर वो मरेगा। ठीक है। तो एक दिन अचानक तोता मर गया। अब देखते हैं क्या होता है। तोते तोते का रखवाला घबरा गया कि भैया अब तो ये मर गया, अब मेरा गया, दी एंड, काम खत्म। वह भागा भागा बीरबल के पास गया और कहने लगा, अब मेरी जान केवल आप ही बचा सकते हैं। यदि मैं तोते के मरने की खबर दूंगा तो तब भी मुझे मृत्युदंड बादशाह स्वयं पता लगवा लेंगे, तो अब मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, आप निश्चिंत रहे। बीरबल बादशाह के पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था ना? बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। बादशाह, हाँ, क्या हुआ तोते को?
गरीब परवर है, वर है, हाँ, गरीब परवर मैं नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका तोता आज ना खाता, ना पीता, ना मुंह खोलता, ना बात करता, ना चलता, ना हिलता, ना उठता, ना फुदकता। ठीक है। बादशाह बादशाह ने कहा, चलो चलकर देखते हैं कि क्या हुआ है उसे। तोते को देखकर बादशाह क्रोध में कहा, वही नहीं बता सकता, तोता मर गया है। ठीक है। तो उसने बोला कि उसको लगता है कि वो क्या है, तोता मर गया है। बीरबल ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मैं कैसे बताता महाराज, प्राण दंड मिलता। आपने कह रखा था कि तोते की मरने की खबर देने वाले को भी क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। बीरबल इज वेरी स्मार्ट हियर। उसने क्या काम करा, राजा का कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसने ये नहीं बोला कि तोता मर गया, ना खा रहा ना पी रहा, बस लेटा पड़ा है, ऐसा करके उसने कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करी। और राजा ने क्या बोला, चलो ठीक है मैं ही देख के आ जाता हूँ, तुम लोग तो बता नहीं रहे। तो राजा ने खुद को खबर दी, तो राजा को पहले खुद को मार डाला। ठीक है। तो देखा, मतलब तुमने अपने मर्जी से एंड कर दिया राजा का। सुन तो लो अकबर ने क्या कहा। नहीं, ऐसा हो तो देखा आपने कि किस प्रकार अपनी बुद्धि बल और वाक पटुता से बीरबल ने बादशाह को निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर मतलब क्या होता है? कोई उत्तर देने के लायक ना बचा। हम्म। बातचीत में शब्द चातुर्य के साथ विनोदपूर्ण हाजिर जवाब चार चांद लगा देते हैं। मतलब आप इतने स्मार्ट हो कि आपको कौन सी जगह पर क्या वर्ड्स यूज करने हैं वो पता हो। जैसे समटाइम्स आपने सुना होगा योगिता दीदी को बोलते हुए मेरे लिए कि ये हमेशा ऐसे करती है, मैं जब भी कुछ कहना चाहती हूँ ये हमेशा बात पलट देती है, ये हमेशा ऐसे करती है। व्हाट इज लाइक कि मैं जैसा कुछ होता है, उसने कुछ भी करा है नहीं करा, मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ जस्ट एग्जाम्पल। मैं क्या कहती हूँ, अच्छा ठीक है कोई नहीं, मैं तो तेरे को ये करने वाली थी, तेरे लिए ये दिलाने वाली थी। कहती, तू हमेशा ऐसे करती है, मैं मेरी बात खत्म ही नहीं होने देती, मतलब बताने वाली थी ना। तो ये चतुर के साथ ये सब चीजें आपको करनी होती है। शब्द चतुर्य से प्रतिकार स्वरूप दिए गए तत्कालिक उत्तर चुटीले होते हुए भी बातचीत में सरसता, रोचकता और आकर्षण ला देते हैं। ठीक है। कटुता और विरोध की भावना पैदा किए बिना उद्देश्य को पूर्ण कर देते हैं। बातचीत में जितनी अधिक सावधानी, सजगता और संयम बढ़ता जाता है, उतना ही यह कला सार्थक तथा अमोद सिद्ध होती है। आवेश और देखो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स ध्यान रखो कि कौन सा। जैसे आमोद का मतलब क्या होता है, अचूक, एकदम प्रॉपर पॉइंट पर। ठीक है। आवेश और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अति प्रगल्भ था। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलना की कला विकलांग बना देती है। विकलांग क्यों बना देती है अगर हम बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कह रहे हैं तो? क्योंकि आप उसका एक्चुअल मीनिंग तो कह ही नहीं रहे हो। कॉपी निकालो। एक्चुअल मीनिंग तो आप उसका कह ही नहीं रहे हो। और फिर एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथी बार जब आप पकड़े जाते हो तो समझ में आ जाता है, अरे इसका क्या है, ये तो हर हर चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये वाली कहानी है। आवश्यकता से बोलने बोलने आवश्यकता से अधिक बोलने से न केवल बातचीत की कला को आघात पहुंचता है, बल्कि बोलने वाले की महिमा हरण होता है। महिमा हरण क्या होता है? उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जितना बोला जाए उतना ही बोलो, इन शॉर्ट। मतलब जो कंटेंट है जितना जैसे हुआ उसे उतना बताओ, जबरदस्ती नहीं है कि उसको और एक्सट्रीम लेवल पर बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। ठीक है। जो व्यक्ति बात नहीं कर सकता उस व्यक्ति की विद्या कायर के हाथ के अस्त्र के समान होती है। कायर के हाथ के अस्त्र के समान, जो व्यक्ति बातचीत करना नहीं जानता, मतलब तुम्हारे हाथ तो है पर तुम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ही जब आप किसी से बातचीत ढंग से नहीं करते ना, मतलब नॉर्मल अच्छे से अच्छा बिहेव नहीं करते हो। ठीक है। बात आप कन्वर्सेशन के अंदर अच्छे नहीं हो किसी नॉर्मल पर्सन के साथ भी, नॉट द ऑफिशियल और द प्रोफेशनल्स। ठीक है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, उनके साथ भी अच्छे नहीं हो तो ना आपकी आइडेंटिटी खराब होती है। कोई आपसे फिर नेक्स्ट टाइम से बात करना, जैसे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमेशा रोते पिटते हैं, कुछ लड़के लड़कियां होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, मेरा तो ये नहीं, तो हाथ खड़ा क्यों करने की बात है? तो किसी ने तेरा नाम लिया, तूने हाथ खड़ा कर दिया पहले अपना, कि मैं हूं ऐसा। सब चीज दिल पे ले जाना, हाय मेरी पेंसिल खो गई, रो रहे हैं सर पटक पटक के।
मेरे को आज इस टीचर, जैसे आप देखोगे कुछ लड़कियां क्लास में ऐसी होती हैं कि अगर क्लास टीचर ने या फिर किसी टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने या फिर जो क्लास ले रही है उसने उसे डांट दिया तो ऐसे सुबक सुबक के रोएंगी बाथरूम में जाके, या फिर क्लास में ऐसा रोना, आंखें लाल कर देंगी बच्चे। लड़के लड़के अक्सर क्या करते हैं, बोल के चली गई, चल छोड़, कल देख लेंगे, किसी लड़की कॉपी चोरी करके कवर नया चढ़ा लेंगे, हो गया काम खत्म, लग हमारा गए। भी तो ये क्या होता है, ऐसी वाली बातचीत होती है, ठीक है। तो बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए सदग्रंथ का अध्ययन व विद्वानों की सत्संग और सभाओं आदि में उपस्थित होना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर बातचीत अच्छे से सीखनी है तो आप कैसी चीजों का ध्यान रखो, सदग्रंथ, सदग्रंथ क्या होते हैं, अच्छे ग्रंथ, ठीक है। आप सदग्रंथ के नाम पर कोई जादू टोने की किताब मत उठा के लाना, ठीक है। पता चले 2 क्रॉस और एक गुड्डा बना के उसके अंदर मोमबत्ती जला रहे हो। हमारा वाला सदग्रंथ, चला के हाँ, सदग्रंथ इज व्हाट, जब आप अच्छे नॉवेल्स पढ़ते हो, आप अच्छे रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ते हो तो आपको वैल्यूज पता लगती हैं। जैसे आप लोगों के स्कूल में एमईडी एक सब्जेक्ट है ना, नैतिक शिक्षा, बहुत बढ़िया पास आता है। ठीक है। विद्वानों के सत्संग, अच्छे लोगों के बारे में अच्छे उनके सत्संग सुनो, ठीक है। सभाओं आदि के अंदर उपस्थित हो, मतलब जो भी अच्छे अच्छे सेटअप्स लगाए जाते हैं वहां पर जाके प्रेजेंट हो। अभी आप लोगों का लेवल नहीं, बताइए, एक सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर को चैप्टर के अकॉर्डिंग लो, जितना है उतना पढ़ो, उसके अलावा फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वही उस पर ध्यान रहो आप हमारे कुछ। टाइम पे पढ़- मैं ना तो जो जैसे समझ में आ रहा है वैसे पढ़िए। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। मेन मेन क्या है इसमें, बातचीत कैसे करो, कहाँ खराब हो सकती है, ठीक है। और एक राजा और अकबर और बीरबल वाला पूछा जा सकता है क्वेश्चन उसकी स्टोरी को लेकर। और अगर हास्य विनोदप्रद आपकी बातचीत कैसे बन सकती है, ठीक है। और एक वो रेडियो वाली स्टोरी भी आ सकती है, ऐसे कुछ 4 बेसिक स्ट्रक्चर इसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो।